आप भी उन्हीं लोगों में से है ना जो रोज़ इंस्टाग्राम पर रील्स देखते रहते हैं, जर्मनी जाओ और फ्री में पढ़ो और फिर सोचते हैं कि ये सच है या ट्रैप। सो वेलकम टू माई स्टडी अराउंड द वर्ल्ड सीरीज where we will discuss about pros, cons, requirements and process without any sugarcoating. So आज का हमारा टॉपिक है जर्मनी। ये कंट्री टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का हब बन चुका है। उसके अलावा यहाँ पे आपको फ्री ट्यूशन फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं। सो एज यू ऑल लोग यहाँ पे ट्यूशन फीस ज़ीरो है, स्कॉलरशिप्स की वाइड रेंज मिल जाती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है, यहाँ की डिग्री वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। उसके अलावा अगर आप यहाँ से डिग्री करते हैं और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आपको इजीली इंडस्ट्री में एंट्री मिल जाती है। सो इस वीडियो में बहुत मेजर पॉइंट्स डिस्कस होंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहला पॉइंट है इंटेक्स का। यहाँ पे दो इंटेक्स होते हैं, एक विंटर इंटेक और एक समर इंटेक। जो मेन इंटेक है वो इसका विंटर इंटेक है और समर इंटेक को आप एज एन सेकेंडरी ऑप्शन, यहाँ पे लिमिटेड सीट होती हैं और लिमिटेड ही कोर्सेज ऑफर होते हैं। इसके जो मेन इंटेक का प्रोसेस है वो मई से जुलाई में स्टार्ट होता है और इसकी क्लासेस अक्टूबर में जाके स्टार्ट होती हैं। और इसका जो समर इंटेक है इसकी एडमिशन प्रोसेस नवंबर से जनवरी तक चलते हैं और इसकी क्लासेस जो है वो अप्रैल में स्टार्ट होती है। अब इसमें आपको बहुत सी फील्ड्स मिल जाती हैं जर्मनी में। आपको कुछ फील्ड्स तो अनबीटेबल मिलती हैं, लाइक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड IT, मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, आर्ट्स एंड डिज़ाइंस के प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नाउ वी हैव यूनिवर्सिटीज़। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी है हमारे पास टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, TM। ये जर्मनी की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। देन वी हैव LMU यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको रिसर्च, लॉ और मेडिसिन के प्रोग्राम्स मिलते हैं। देन वी हैव हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी, जो अपने मेडिसिन और रिसर्च वर्क की वजह से लेजेंडरी मानी जाती है। उसके अलावा यहाँ पे दो टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ है, एक टेक्निकल बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ है और एक साइंस बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ है। और टेक्निकल बेस की बात करूँ तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये ज़्यादा आपके थ्योरी वर्क पे और उसके अलावा आपके रिसर्च वर्क पे फोकस करती हैं। और ऑन द अदर हैंड जो साइंस बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपकी प्रैक्टिकल्स पे और हैंड ऑन स्किल्स पे काम करती हैं। लेट्स मूव ऑन टू ट्यूशन फीस एंड एप्लीकेशन फीस। एज यू ऑल नो के यहाँ पे ट्यूशन फीस ज़ीरो है और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो वो भी फ्री है, बट सम यूनिवर्सिटीज़ हैव 0 to 75 यूरोज़ एप्लीकेशन फ़ीस। और उसके अलावा टोटल बजट जो यहाँ पे आपका आता है वो 3 to 5 lakhs आता है। वो कैसे आता है, इसमें आपकी वीज़ा फ़ी इंक्लूड है, आपकी एयर टिकट इंक्लूड है, हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह के जो लिटल एक्सपेंसेस हैं वो आपके इसमें ऐड होते हैं। अब है हमारे पास स्कॉलरशिप्स। सबसे पहली जो हमारे पास स्कॉलरशिप है वो है डार्ट स्कॉलरशिप, जो जर्मनी गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर करती है। इसमें आपको ट्यूशन फी वेवियर, स्टाइपेंड, आपको इस तरह के बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। देन वी हैव इरेस्मस प्लस स्कॉलरशिप। यहाँ पे भी आपको ट्यूशन फी वेवियर मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, हेल्थ अलाउंस मिलता है। और लास्ट पे है यूनिवर्सिटीज़ बेस्ड स्कॉलरशिप्स, जिसमें आपको पार्शियल फी वेवियर मिलता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू योर GPA एंड योर मार्क्स। अब हमारे पास है रिक्वायरमेंट्स। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आपका MOI भी एक्सेप्टेबल है यहाँ पे, आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए, स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है, आपको पासपोर्ट चाहिए, आपके हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। ये चीज़ें आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। अब ब्लॉक अमाउंट और बैंक स्टेटमेंट का मैं कंपेरिजन करूँ तो ब्लॉक अमाउंट आपने 1 साल तक होल्ड पे रखनी होती है, वो अमाउंट आप यूज़ नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ तो बैंक स्टेटमेंट आपका जब वीज़ा आ जाता है तो आप वो निकलवा सकते हैं। ये एक आपको प्लस पॉइंट है, आपके पास बेनिफिट है। अब इसके ओवरऑल प्रोसेस की बात करते हैं। आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है, आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है या एक सेंट्रल पोर्टल है तो आपने उस पर जाना है, उस पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, उनको सबमिट करवाना है। आपको विद इन 10 to 15 डेज ऑफर लेटर रिसीव हो जाता है, फिर उसके बाद आप इजीली अपना वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल जाती हैं। कैफे में जॉब्स मिल जाती हैं, उसके अलावा आप टीचिंग कर सकते हैं अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे डिलीवरी और हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स मिल जाती हैं। पर वीक 20 आवर्स आपको अलाउ होते हैं, जिससे आप 5 से 700 यूरोज तक इजीली अर्न कर सकते हैं। PSW की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 18 मंथ्स का PSW मिलता है। लाइक आपको कोई प्रेशर नहीं होता कि आपके पास इतना थोड़ा टाइम है, आपने जॉब सर्च करनी है, आप इजीली रिलैक्स होकर अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। अब PR की बात करें तो PR आपको 3 से 5 साल में इजीली मिल जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे करूँ, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका प्रोसेस स्मूथली हो जाए तो अभी यूनिवर्सिटीज़ पेज की टीम से
रब्ता करें या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त, मिलते हैं इस तरह की नई सीरीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।